सा जोगी फिरे जगत में, और वो पानी मुल्तान गया। वो पानी तो मुल्तान चला गया, अब वो पानी कहां है? चांगदेव का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े सिद्ध योगी थे जिनकी 1400 वर्ष की उम्र थी। उन्होंने सिंह को भी अपने अधीन कर लिया था योग बल से। शेर के ऊपर बैठ के सवारी करते थे। तो एक बार एकनाथ जी से मिलने के लिए वो गए। बहुत अच्छी कथा है। अग्रवाल जी वो अपनी योगियों अपने सिद्धियों का प्रदर्शन कर रहे थे। तो वो किस पर बैठे? शेर पर। और लगाम किसकी बनाई? सर्प की। सर्प की लगाम बनाई, सिंह के ऊपर बैठे, 1400 वर्षों की आयु। और एकनाथ जी के पास गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि एकनाथ बड़े सिद्ध है कोई। तो उन्होंने कहा मुझसे बड़ा कोई सिद्ध कैसे होगा, ये तो कल का छोरा है, मैं तो 1400 वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। इसी कलयुग की घटना है, सत्य। सिंह पर बैठकर आए तो एकनाथ जी किसी चबूतरे पर बैठे थे, मिट्टी के टीले पर। और टीले पर बैठे थे। उन्हें आकर किसी ने समाचार दिया कि चांगदेव आपसे मिलने आ रहे हैं। उन्हें लगा कोई सिद्ध योगी आ रहा है, वो कोई भी है, योगी है, तो उसका स्वागत करने जाना चाहिए। तो जिस टीले पर बैठे थे उससे कहा कि चलो। और इतना कहते ही वो टीला चल दिया। जिस टीले पे, जिस चबूतरे पे बैठे थे, वो चबूतरे ही आगे बढ़ गया। और वो चबूतरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर चांगदेव समझ गए, बोले मैंने तो इस चेतन जीव को अपने बस में किया है, पर इन्होंने तो जड़ प्रकृति को अपने बस में कर लिया कि चबूतरे से कहा चल, तो चबूतरे ने चल दिया। तो ये कितने बड़े सिद्ध होंगे। एकनाथ जी बोले इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है, ये राम नाम का प्रभाव है, भगवान की भक्ति का प्रभाव है भैया। भगवान की भक्ति के आगे सब सहज हो जाता है। इसलिए आपके पास ज्ञान है, विद्या है, योग है, जो कुछ भी है, उसको भगवान को समर्पित करके और अपने आप को भी भगवान के चरणों में समर्पित रखो। बिना समर्पण के बात नहीं बनेगी। इसीलिए श्री सुखदेव आचार्य कह रहे हैं, बड़े बड़े तपस्वी मनस्वियों का भी कल्याण बिना भगवत शरणागति के संभव नहीं है। पर सृष्टि का वर्णन विस्तार कैसे हुआ वो सुनाया। परम ब्रह्म ने एक से अनेक होने की इच्छा की। एको अहम बहुश्यामः। तो पहले परम पुरुष, फिर उनसे प्रकृति। पुरुष और प्रकृति जब मिल जाते हैं तो लय हो जाता है। पुरुष और प्रकृति जब दो होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो सृजन होता है। तो परमात्मा की जो मूल प्रकृति है वो प्रकट हुई। अब उस प्रकृति को चाहे देवी कहो, सीता कहो, राधा कहो, वो मूल प्रकृति तो परमात्मा की शक्ति एक ही है। उनके अनेक नाम हैं। उस परम पुरुष और प्रकृति के द्वारा महातत्व हुआ, महातत्व से त्रिविध अहंकार हुआ, त्रिविध अहंकार से पंच महाभूत, उनकी पंच तन्मात्राएं, फिर 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, प्राण, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, मन, ये सब आगे धीरे धीरे प्रकट हुआ। फिर इसमें ब्रह्म ने प्रवेश किया। एक पिंड बना करके ब्रह्म प्रवेश हुए, नाम पड़ गया ब्रह्मांड। इसमें से 1000 हाथ पैर वाले भगवान विराट नारायण प्रकट हुए। और भगवान विराट नारायण के नाभि में कमल, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी ने पहले तो 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करी। फिर इनको भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, सृजन करो। इन्होंने कहा क्या करें? बोले सृष्टि में मनुष्य, पशु, पक्षी ये सब बनाओ। ब्रह्मा जी को आज्ञा मिली तो ब्रह्मा जी उस सृजन कार्य को करने तैयार हुए। पर एक चिंता मन में थी कि मैं इस
संसार को बनाऊंगा तो इसमें मुझे मोह हो जाएगा। भगवान बोले मोह नहीं होगा, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देता हूं जिससे तुम उस मोह से बचे रहोगे। कौन सा ज्ञान दिया? यही श्रीमद् भागवत 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान की। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद् सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च सोऽस्येत सूक्ष्महं ऋते रथं यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों की भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी। फिर बाद में ब्रह्मा जी ने नारद जी ने व्यास जी को, ऐसे परंपरा से आगे। इसमें भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। अहम एव अग्रे, अरे पहले जब कहीं कुछ नहीं था तो मैं ही था, जो कुछ बना वो मैं ही बना, तो सब रूपों में मैं ही हूं, इसलिए सब जगह मेरा ही स्मरण करो। पशु पक्षी जीव जंतु जहां जो कुछ भी दिखे सब क्या है? जहां दृष्टि जाए सबको ये माने कि भगवान ही है। कि मैं देखो जिस ओर सखी रे, मैं देखूं जिस ओर सखी रे, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया। ओ मैं देखो जिस ओर सखी रे,
मैं तो हो गई रे बावरिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भगवान ने अपने उस वास्तविक रूप का वर्णन ब्रह्मा जी के सामने चतुश्लोकी में किया है कि इस सृष्टि के सभी रूपों में मैं ही मैं हूं, क्योंकि जो कुछ बना मैं ही बना। मालवीय जी भगवान के पास सृष्टि को बनाने के लिए कोई सामग्री तो थी नहीं। हमें मकान बनाना है, अब हमें आश्रम बनाना है, तो कहीं से सीमेंट, कहीं से सरिया, कहीं से टाइल्स, सब अलग अलग जगह से इकट्ठा किया। फिर कोई बनाने वाला कुशल कारीगर जो बढ़िया से बना सके। अब भगवान को सृष्टि को बनाना था, तो ना तो उनके पास कोई कारीगर था कि जिससे बनवा लिया जाए, और ना कोई मटेरियल था जिससे बना दिया जाए। मटेरियल तो चाहिए, पर मटेरियल था ही नहीं, तो सृष्टि बने किससे? तो जो मटेरियल संसार बनाने की सामग्री है वो भगवान स्वयं ही बन गए। क्या मटेरियल बन गए? बोले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत भगवान ही बने। पर भगवान ही सब रूपों में, चाहे वृक्ष हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सब रूपों में कौन बना? भगवान ही बने। दीपावली के समय पर वो खांड के खिलौने, हाथी, घोड़े बनते हैं। आप लोगों के यहाँ परंपरा है कि नहीं पता, सब लोग लाते हैं। अब आप हाथी की सूंड तोड़ के खा लो तो भी मीठी लगेगी, और घोड़े की पूंछ तोड़ के खा लो तब भी है लगेगा कि नहीं? क्योंकि वो चाहे हाथी की सूंड के रूप में हो, चाहे घोड़े के रूप में हो, क्या है? शकर ही शकर है, और तो कुछ उसमें है ही नहीं। रूप अलग अलग है। उसी प्रकार ये सृष्टि है, रूप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, पर भैया है कोई और नहीं, साक्षात ठाकुर जी ही है। सब जगह वही वह है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अहम एव अग्रे अहमेवासमेव अग्रे। अब माताएं सोने के आभूषण पहनती हैं, तो कोई कुंडल है, कंकण है, नूपुर है। नूपुर तो शायद सोने का नहीं बनता ना, हाँ, क्या क्या बनता है हम तो ज्यादा जानते भी, कभी खरीदा ही नहीं। हार है, बाजूबंद है। तो अब आप ये बताओ, अलग अलग रूप दिख रहे हैं। ये हार है, ये कुंडल है, ये कंकण है, लेकिन हम लोगों की नजर में तो वो अलग अलग दिख रहे हैं। और स्वर्णकार की दृष्टि में क्या है वो? आप ज्वेलर्स के पास जाएंगे तो वो उनमें कुंडल नहीं देखेगा, गोल्ड है। अब वो किस रूप में है इससे उसको मतलब नहीं है, उसकी नजर में तो वो सोना ही है। यही है कि नहीं? वो उसके रूप की बनावट की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो ये देखता है सोना कितना खरा है, इसमें सोना कितने % है, तो वो सोने पर ध्यान देता है, ना कि उसके आकार पर। उसी प्रकार जो तत्वज्ञ लोग होते हैं वो सब जगह अपने ब्रह्म पर ध्यान देते हैं, संसार की सृष्टि की चीजों पर नहीं, कौन किस रूप में है इस पर नहीं, उसके अंदर जो है उस परम तत्व की ओर। पर इस जगत में जो नहीं है उसको दिखाना और जो है उसको छुपाना, ये भगवान की माया कर रही है, और सब लोग माया के चक्कर में नाच रहे हैं। अच्छा, भगवान की माया ना हो तो ये सृष्टि चले ही नहीं। जैसे शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बन सकते, तो थोड़ा ना थोड़ा उसमें कुछ मिलावट होती है। एकदम शुद्ध सोना हो तो बिस्किट बनाए रखे रहो, पर आभूषण नहीं बनेगा। इसी प्रकार भगवान जब तक इस संसार में कुछ माया की मिलावट ना करें तो ये संसार चले ही नहीं। आप विचार करो, माया ना हो तो कोई किसी के चक्कर में क्यों पड़े? ना कोई बच्चों की लालन पालन के चक्कर में पड़े, ना कोई किसी से मोह रखे, ना किसी से मतलब रखे, सब नाक कान बंद करके बैठ जाएं, तो भगवान की दुनिया कैसे चलेगी? सब ज्ञानी हो जाएं और सब ध्यान चढ़ा के बैठ जाएं तो संसार नहीं चलेगा। इसलिए भगवान ने इसमें माया डाल दी। अब माया के चक्कर में ऐसे पड़े हैं कि खूब देख रहे हैं कि हमने अपने माँ बाप की कितनी सेवा करी, पर भरोसा ये है हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। ये क्या है? ये माया ही तो है। अपने बच्चों को ऐसे चिपकाए घूम रहे हैं,
और खुद के माँ बाप भूखे बैठे, तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि एक दिन हमको इन्होंने भी ऐसे हृदय से लगाया होगा, ये भी हमारे लिए इसी तरह करते रहे होंगे। बच्चा को थोड़ा सा खांसी हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए, माँ बाप कैसे परेशान हो जाते हैं। जब तक बच्चे की तबीयत ठीक ना हो जाए, माँ बाप को भोजन अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती, दिन रात परेशान रहते हैं। 10 जगह देवताओं को ले जाएंगे, डॉक्टरों के ले जाएंगे, झाड़ फूंक कराएंगे, क्या नहीं कराते। और वही बच्चे जब माँ बाप बीमार होते हैं तो वो कहते हैं अरे अब कुछ नहीं हो सकता, बुढ़े हो गए, रहने दो, ठीक है? उनको माँ बाप के इलाज का खर्च फजूल लगता है, पर उन्हें लगता है अरे क्या इलाज। तो भैया ये संसार का चक्र बड़ा विचित्र है। पीछे वालों को छोड़ते जा रहे हैं, आगे वालों को पकड़ते जा रहे हैं। पर वो आपने सुना होगा कि एक पिता को छोड़ने के लिए उसका बेटा मालवीय जी वृद्धाश्रम में गया। तो जब वृद्धाश्रम में अपने पिता को छोड़ने गया तो एक नई शॉल खरीद के अपने पिता को दी कि पिताजी ये शॉल रख लेना, आपके काम आएगी। और जब वो बेटा लौटने लगा तो पिताजी ने उस शॉल को लिया, वो आधा फाड़ा और अपने बच्चे को दिया, बेटा ये तू ले जा। बेटा नाराज हुआ, मैंने नई शॉल खरीदी थी, क्यों फाड़ दी, मुझे क्यों दे रहे हो? बोले बेटा इसलिए दे रहा हूं कि मेरा हृदय नहीं मान रहा, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे हर चीज देता रहा हूं, तो लगता है ये मुझे मिली, ये भी तुझे आधी दे दूं। उसने कहा कि मेरे पास किस चीज की कमी है? तो आंसू आंखों से बह रहे थे उस बुजुर्ग के, और उस बुजुर्ग ने कहा बेटा कमी तो मेरे पास भी किसी चीज की नहीं थी, पर आज मेरे हिस्से में एक शॉल आया है, और जब तू बुढ़ा होगा तो हो सकता है तेरी संतान तुझे एक शॉल भी ना दे, क्योंकि तब तक जमाना और बदल चुका होगा। था तो मेरे पास भी बहुत कुछ, पर मेरे हिस्से में एक शॉल आया है। जब तू बूढ़ा होगा, तेरा बच्चा तुझे कहीं छोड़ने जाएगा, हो सकता है वो एक शॉल भी ना दे, कम से कम आधा टुकड़ा तेरे काम आ जाएगा। मुझे तो आज भी तेरी परवाह है। पर कैसी संवेदना शून्य हो गए लोग। भगवान की माया का चक्र तो है ही, पर भैया आज हम लोगों की अज्ञानता भी है, जो अपने माँ बाप की सेवा ना करके भगवान को प्रसन्न करने में लगे हैं। हम बार बार कहते हैं कि भगवान की पूजा कम कर लेना, लेकिन माँ बाप की सेवा ज्यादा करना, क्योंकि माँ बाप की कृपा हो गई तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि माँ बाप दुखी रहे तो आप चाहे जितनी पूजा करना, भगवान खुश नहीं होंगे। तो भगवान की माया का स्वरूप है, पर भगवान ने आगे सृष्टि को कैसे बढ़ाया, इस प्रसंग में मैत्रेय जी ने विदुर जी को सृष्टि का विस्तार सुनाया है। और जैसे विदुर जी का स्मरण हुआ तो परीक्षित बोले आप मुझे विदुर जी की चरित्र सुनाइए, क्योंकि वो तो मेरे परदादा थे, और मैंने सुना है वो बड़े भगवत भक्त, और उन पर तो भगवान की विशेष कृपा थी, तो आप मुझे कृपा करते थे। पर बाहर की आंखें तो उनको नहीं थी, पर अंदर की जो आंखें होती हैं, वो अंदर की आंखें कौन सी हैं? ज्ञान और वैराग्य की। पर अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में वो इतने अधिक अंधे हो गए कि उन्होंने अपने खास भाई के बेटों के साथ अन्याय किया। एक दिन विदुर जी ने समझाया, बड़े भैया ये अन्याय ठीक नहीं है, आप जिस अन्याय से ये राज सिंहासन हथियाना चाहते हैं, ये आपका कल्याण नहीं करेगा। सैष दोषा पुरुष विडास्ते ग्रहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद्विमिपो गतश्रीस् त्यजास्व शैवं कुलकौशलाय। यदि अपने कुल की कुशलता चाहते हो तो इस दुर्योधन को घर से निकाल दो,
क्योंकि ये दुर्योधन जो है तुम्हारा कोई पाप ही पुत्र बन के आ गया, इसके कारण ही तुम्हारे अंदर ये अज्ञानता और अन्याय आ गया है। लेकिन इतने अधिक पुत्र मोह में पड़े थे कि धृतराष्ट्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। उल्टा विदुर जी को बातें जो है दुर्योधन तक पहुंच गई। दुर्योधन ने खूब गालियां दी, अरे ये दासी पुत्र मुझे घर से निकलवाएगा, इसका इतना साहस। विदुर जी को लगा कि जहां मेरा कोई सम्मान ना हो वहां रह के मैं क्या करूंगा। जहां अन्याय हो रहा हो, अधर्म हो रहा हो, वहां नहीं रहना चाहिए। देखो जहां अधर्म होता हो पहले तो कोशिश करो कि उसको रोको। कुछ गलत हो रहा है, जहां तक हो सकता है उसको रोकने का प्रयास करिए। नहीं रोक सकते आप वहां से अलग हो जाइए, नहीं तो उसका दोष आपको भी भोगना पड़ेगा। किसी का पाप होते देखना, किसी के पाप की चर्चा करना, उसमें भी उतना ही पाप लगता है जितना पाप करने में। इसलिए दूसरे के पाप की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। कौन क्या करता है, हम लोग इस बात पे बहुत विचार करते हैं, अरे वो ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने। दूसरे के पापों की चर्चा करोगे उसके पाप आपको चिपक जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपने अपने घर के आंगन को झाड़ पोंछ के साफ किया, सवेरे सवेरे बढ़िया सफाई करके बैठे और पड़ोसन आई और पूरे अपने घर का कचरा लाई और आपके आंगन में डाल दे, तो आप खुश होंगे कि नाराज होंगे? नाराज होंगे, इतना कचरा लाके हमारे आंगन में फेंक गई। आप नाराज होंगे उसको। लेकिन आपके द्वारा भजन करके, ध्यान करके अपने अंतःकरण को निर्मल बनाया गया। अंदर का कचरा आपने निकाला, कैसे? ध्यान करके, कथा सुन के, कीर्तन करके अंदर सफाई करी, अंतःकरण साफ हुआ और पड़ोसन आई और उसने 10-5 घर की चर्चा करी और आपके कानों के माध्यम से कचरा डाल दिया। वो भी तो कचरा है। अरे उसके यहाँ ऐसा हो गया, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो ये दुनिया भर का कचरा लाई और आपको डाल गई और आप बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ हाँ बहुत अच्छा, उसके लिए चाय नाश्ता हो रहा है। तो बताओ खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए कि तू दुनिया का कचरा हमें क्यों डाल रही है या डाल रहा है? क्यों अग्रवाल जी, खुशी की बात नहीं है। हम कहते किसी की निंदा ना करो ना निंदा सुनो, पर निंदा का रस इतना प्रिय है, कोई निंदा करे। 2 चीजों में लोगों को बड़ा रस आता है, एक तो किसी की निंदा और खुद की प्रशंसा। कोई हमारी प्रशंसा करे, फिर देखो हैं मालवीय जी, प्रशंसा करने वाले को लोग बड़ा आई आई आई, लेकिन हमारे हाँ सर पे बिठा के रखते हैं। अरे जबकि लोग झूठी प्रशंसा, वो जानते हैं कि ये हम वैसे इनको बस चढ़ा रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं, अरे हमारी प्रशंसा हो रही है। अरे वो प्रशंसा नहीं हो रही, आपका दोहन हो रहा है। संत तो कहते हैं निंदक नियरे राखिए आगन कोटि छवा। निंदक जो होते हैं उनको पास में रखो, प्रशंसकों से दूर हटो, क्योंकि प्रशंसक जो होंगे वो आपका भला नहीं होने देंगे, आपका अहंकार बढ़ाते रहेंगे। और निंदक जो होंगे वो आपके दोष बताते रहेंगे, आप अपने दोष ठीक करते रहो। तो निंदकों से भागो मत, निंदकों को पास रखो और प्रशंसकों को दूर रखो, क्योंकि झूठी प्रशंसा करने वाले कई बार बड़े चक्कर में फंसा देते हैं। वो एक कहावत हमने कहीं सुनी थी, एक मूर्तिकार था, उसके मरने का समय आया तो एक महात्मा ने उसको बतला दिया कि तुम्हारी मृत्यु इतने बजकर इतने मिनट पर इस तारीख में होगी। उसने अपने जैसी 9 मूर्ति बनाई, हूबहू अपने जैसी, बहुत बढ़िया कलाकार था, एकदम बढ़िया। और 10वां खुद उन मूर्तियों के बीच में छुप के खड़ा हो गया। अब यमराज के दूत आए तो 10 एक जैसे खड़े, वो भी बिल्कुल सांस रोक के ऐसा खड़ा हो गया। अब ये समझ में नहीं आता इनमें असली कौन सा है, नकली कौन सा है।
कैसे पता चले? यमराज के दूतों ने कहा, भाई देखो कितना गजब का कलाकार होगा वो मूर्तिकार जिसने ये मूर्तियां बनाई, कितनी गजब की कलाकारी करी है, कितना अद्भुत उसकी कला है, भाई गजब है। और जब खूब प्रशंसा करी तो तुरंत निकल के आ गया, मैंने बनाई है। अब पकड़ो, यही है, पकड़ के तो प्रशंसा से बचो और निंदा करने वालों को पास में रखो। निंदक आपके सारे दोष प्रकट कर देंगे, पर अपनी निंदा करने वाला पास रखो, नहीं तो पड़ोसी की निंदा करने वाले को बिठा लो पास में। हाँ, दूसरे की निंदा करने वाले को दूर रखो। हमारी जो बुराई करे, हमारे दोष निकाले। विदुर जी ने मंत्री पद त्याग कर दिया, गंगा जी के तट पर जाकर के भजन करने में लग गए। दोनों पति पत्नी खूब भजन करते हैं, दिन रात राधा कृष्ण भजते रहते हैं। और भगवान शांति दूत बनकर द्वारिकाधीश आए, हस्तिनापुर में पांडवों का संदेश लेकर आए। दुर्योधन धृतराष्ट्र को समझाया, पर वो कहां मानने वाले थे। दुर्योधन बोला, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। बाद में श्री हरि को बांधने चला, कृष्ण को बांधने चला, पर कौन बांध सकता है। फिर भोजन की चर्चा भई तो श्री कृष्ण बोले, मेरा भोजन तो आज, मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। कि विदुर जी ने आपका निमंत्रण कब कर दिया? बोले मुझे बुलाया है, क्योंकि मन ही मन विदुर जी की पत्नी विदुरानी बुलाया करती थी, कब आएंगे कब आएंगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, आँखों में बसे हो तुम, धड़कने में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो भगवन, कुछ ऐसा करो भगवन, श्वासों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो भगवन,
सुनते हैं कि राधा वर भगतों की सुनते हैं। सुनते हैं कि राधा वर भक्तों की सुनते हैं। सुनते हैं कि राधा वर भगतों की सुनते हैं। सुनते हैं कि राधा वर भक्तों की सुनते हैं। तुम भगतों के हो भगवान, तुम भगतों के हो भगवान। दुनिया को देखा जाओ। तुम भक्तों के जय हो रुद्राणी के साथ बुलाइए आप भी। दुनिया को दिखा ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे कन्हैया जय हो। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं। पल चैन नहीं आता, दिन रात बरसते हैं। पर चैन नहीं आता, दिन रात तरसते हैं। दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कुछ ऐसी बसी है। तेरो कहा के जा कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलुक, नहीं प्रभु सो को दूजो
मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। तेरे दर्शन को मोहना ये नैन तरसते हैं। दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। पल चैन नहीं आता दिन रात बरसते हैं। पल चैन नहीं आता दिन रात बरसते हैं। ये अर्ज मेरी सुन लो, ये अर्ज अर्ज मेरी सुन लो, अब और न तरसाओ। अर्ज मेरी सुन लो, अब और न तरसाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधवो, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, लाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल 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 गोपाल चले ये अरज मेरी तुमसे अब और न तरसाओ। ये अरज मेरी तुमसे अब और न तरसाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निरंतर अश्रु बहाती विदुरानी भगवान को पुकारती थी, कब मेरे द्वार पर आएंगे, कब ठाकुर जी का दर्शन होगा। आज भगवान जब द्वारिका से पधारे तो शांति दूत बनकर भगवान जब हस्तिनापुर आए तो बोले मेरा भोजन विदुरानी के यहाँ है, विदुर काका के यहाँ है। अब विदुर जी को पता लगा तो वो तो अपने घर भागे। विदुरानी से कहा तेरी साधना सफल हो गई, तेरी कुटिया में द्वारिका नाथ आने वाले हैं। विदुरानी तो झूमने लगी, अरे सचमुच मेरे घर पे द्वारिकाधीश आने वाले हैं।
आनंद विभोर हो गई। अपनी कुटिया को सजाने लगी, अपनी कुटिया को गोबर से लेप रही है, बंधन बार लगा रही है, तोरण ध्वजा सुंदर छोटी छोटी कुछ व्यवस्था कुटिया में जो सरल संभव है। दीपक जला रही है, चौकी सजा रही है। भगवान द्वारिकानाथ पहुंचे और भगवान द्वारिकानाथ के आते ही उनको देखकर विदुरानी गदगद हो गई। बड़े भाव से विदुरानी ने उनको कुछ फल पवाए हैं। संत कहते हैं कि ऐसे भाव में डूबी थी कि छिलका उतारती, छिलका ठाकुर जी को दे देती, गरी फेंक देती, ठाकुर जी छिलके ही पा गए। कुछ संत कहते हैं छिलके पा गए, कोई कहता साग पा गए, पत्ते, पर जो भी पाया बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर पाया। धन्य है प्रभु की लीला। फिर विदुर जी महाराज जब भगवान की कृपा पात्र बन गए, कृपा भाजन बन गए, तो सोचा अब यहां नहीं रहेंगे, तो वो वहां से फिर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तीर्थ यात्रा करते करते जो है प्रवास क्षेत्र में उद्धव जी मिले। उन्होंने भगवान की कुछ लीलाएं गा गा करके विदुर जी को सुनाई। फिर बद्री नारायण में गए, वहां मैत्रेय ऋषि मिले, मैत्रेय जी से चर्चा हुई। मैत्रेय जी ने भगवान ने किस प्रकार सृष्टि का सृजन किया, कैसे दुनिया को बनाया, ये सुनाया। अब देखो हमारे भागवत सिद्धांत के अनुसार ये संसार कैसे बना, सृष्टि कैसे बनी। परम पुरुष से प्रकृति, उससे महातत्व, उससे त्रिविध अहंकार, फिर 24 तत्व, फिर भगवान आदि नारायण, फिर ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र उत्पन्न किए। तो ऐसे सृष्टि बनी। और मालवीय जी जो आधुनिक विचारक हैं वो क्या मानते, हम लोग बंदरों की संतान हैं, हमारे पूर्वज बंदर थे। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज बंदर रहे होंगे? सबको लगता है? नहीं लगता? पढ़ाया तो यही गया है। ये कूलर को कम करना डाला इसका, हम लोगों को तो यही पढ़ाया गया है। लेकिन थोड़े विचार की बात यह है कि यदि हमारे पूर्वज बंदर थे और बंदरों से ही मनुष्य हुए, तो और जो बंदर है ये बेचारे बच कैसे गए? इनका विकास क्यों नहीं हुआ? या उस समय विकास हुआ था और बंदरों से मनुष्य बनने की प्रक्रिया हुई थी, तो अब क्यों नहीं हो रही? अभी भी हमें कहीं ऐसे दिखते, अरे ये वही बंदर है, थोड़े दिन पहले देखो इसको पूंछ कम हुई थी, अब ये मनुष्य बन रहा है। क्यों तिवारी जी? कहीं ना कहीं हमें इस काल में भी वो चीज दिखाई देती, क्योंकि वो तो परिवर्तन चलते ही रहता। ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात है कि हमारे पूर्वज बंदर थे और बंदरों से डेवलप होके हम लोग इंसान बन गए। अरे भैया, हम शुरू से इंसान थे और बंदर शुरू से बंदर थे। हैं? ब्रह्मा जी ने पशुओं की, पक्षियों की, मनुष्यों की 84 लाख योनियां बनाई हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी की कृति मनुष्य है। हम मनुष्यों को ब्रह्मा जी ने बनाया है। हम सब महाराज मनु की संतान हैं और मनु की संतान होने से मनुष्य कहलाए। अब जो लोग हम लोगों को मनुवादी कहते हैं, वो कौन वादी है? कुछ लोग कहते हैं आप मनुवादी हो। भैया तुम कौन वादी हो? एक महात्मा कह रहे थे, बोले वो आतंकवादी है। हमने कहा ये तो हम नहीं कह सकते, पर एक मनुवादी, एक दनुवादी ऐसा कहा जा सकता है? अरे हम लोग मनुष्य लिए कहलाए चूंकि हम मनु महाराज की संतान हैं। ब्रह्मा जी ने पहले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया जो सनक सनंदन सनत कुमार के नाम से हैं। फिर भौं से रुद्र भगवान को प्रकट किया। फिर मन से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर शरीर के दक्षिणांग से पुरुष और वामांग से स्त्री, नाम हुआ मनसतरूपा। 5 संतानें हुई। पहले पृथ्वी जल में डूबी थी। इनको चिंता हो रही थी कि पृथ्वी नहीं है तो मेरे संतान रहेगी कहां, प्रजा का विस्तार होगा कहां रहेंगे, क्योंकि पानी में तो संभव नहीं है रहना। तो भगवान वराह नारायण का प्राकट्य ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से हुआ। भगवान वराह नारायण जलराशि में गए और रसातल में पृथ्वी छुपी हुई थी। रसातल में कैसे पहुंच गई? एक असुर हुआ जिसका नाम था हिरण्याक्ष। महारानी वो दिति जो है
दिति के दो पुत्र थे, हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष पृथ्वी को हरण करके ले गया, उसने नीचे जाकर के छुपा दिया। भगवान वराह बनकर पृथ्वी को लेके आए तो राक्षस मिल गया, युद्ध करने लगा। भगवान ने उस समय तो युद्ध नहीं किया, लाके पृथ्वी को स्थापित किया। बाद में जाकर हिरण्याक्ष से युद्ध किया और बड़ा भारी युद्ध हिरण्याक्ष के साथ हुआ और भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि ये राक्षस वहां कहां से आ गया? आप तो कह रहे हैं अभी सृष्टि में कुछ है ही नहीं। अरे जब अभी सृष्टि की शुरुआत ही हो रही है तो राक्षस कैसे आ गया? तो बोले ये राक्षस जो है पिछले कल्प का है। अलग अलग कल्पों में अलग अलग सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी बीत जाती है। चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है, फिर इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो ब्रह्मा जी सवेरे उठ के पूर्व सृष्टि का विस्तार करते हैं और शाम को सोते हैं तो सब समाप्त हो जाता है। तो ये ब्रह्मा जी के एक दिन की सृष्टि है मालवीय जी। और ब्रह्मा जी की ऐसे दिनों से 100 वर्ष की आयु पूरी होती है, तब तो महाप्रलय हो जाती है, फिर कहीं कुछ नहीं रह जाता। तो ये जो ब्रह्मा जी का कल्प है, मान एक दिन है, उसको हम लोग कल्प कहते हैं। तो पिछले कल्प में कश्यप नाम के ऋषि हुए। कश्यप ऋषि की बहुत सारी पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दनु, काष्टा, बिंता, सुरसा, इला, ऐसी बहुत सारी पत्नियां हैं। तो उनमें 2 मुख्य हैं, एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। अदिति नाम की जो पत्नी है उनसे देवता हुए और दिति नाम की जो पत्नी है उससे राक्षस हुए। एक समय की बात है, कश्यप ऋषि संध्या काल में बैठ के थोड़ा ध्यान कर रहे थे। उसी समय दिति महारानी उनके पास आई और बोली, महाराज मुझे पुत्र की इच्छा है, आप मुझे संतान प्राप्त हो ऐसे कृपा करिए। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा, पर यह समय संध्या का काल है और संध्या काल में यदि गर्भाधान हो तो संतान जो होगी वो दुष्ट होगी, इसलिए इस समय संतान के लिए उचित समय नहीं है। ये गर्भाधान का समय नहीं है, ये भजन का समय है। एतस्याम साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावना परितो भूत सरपद्भिर वृषेनाटति भूतरा। भूतराट भगवान शंकर जो है शाम के समय अपने वृषभ नंदी जी पे बैठ के और सब जगह भ्रमण करते हैं। भगवान महादेव नंदी जी पर बैठकर सब जगह घूमते हैं और देखते हैं कौन क्या कर रहा है। भोले बाबा की पूजा इसीलिए प्रदोष काल में विशेष रूप से होती है, संध्या के काल में। ये प्रदोष काल शिव जी का विशेष है। संध्या के काल में 4 कामों से विशेष रूप से बचना चाहिए। कौन कौन से 4 काम है? एक, सोना नहीं चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए, तीसरे स्त्री पुरुष का समागम नहीं होना चाहिए, और चौथे बच्चों को अपनी पढ़ाई थोड़ी समय के लिए स्वाध्याय रोक देना चाहिए। संध्या काले च संप्रक्तौ चतुष्कर्माणि वर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्याय च विशेषता। जो शाम के समय सूर्य अस्त अथवा सूर्य उदय के समय भोजन करता है उसको पेट के भयंकर रोग हो जाते हैं। आहारात जायते व्याधि और गर्भदष्टस्य जायते। जो संध्या काल में गर्भाधान होता है उसके यहां दुष्ट संतान पैदा होती है, राक्षसी प्रकृति की संतान हो जाएगी। संध्या काल में सोने वाला कोई भी हो उसको लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती है। इसलिए सूर्य अस्त एवं सूर्य उदय के समय सोना शास्त्र में निषेध है। अब आजकल तो ऐसे लोगों का अभ्यास हो गया है कि देर रात तक सोना जागते रहेंगे और फिर देर सवेरे तक जागते रहेंगे, जागेंगे नहीं। कल्चर बदल गया कि नहीं? अरे हमारे डॉक्टर भी कहते हैं
कि भैया समय से सो जाओ, क्योंकि रात्रि के प्रथम पहर में जो निद्रा होगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा शरीर को रिलैक्स देने वाली है। फिर आपको वो गहरी निद्रा जब आएगी तो आप एकदम शरीर बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हमने जो अच्छी निद्रा का समय था वो तो मोबाइल की रील देखने में खराब कर दिया है? क्यों मालवीय जी? जो बढ़िया सोने का समय था वो तो रील देखने में चला गया। अब हम 1:30 बजे सो रहे हैं। कई लोग तो भोजन भी रात को 12 बजे 11 बजे करते हैं। अब देर रात में खाओगे, खट्टी डकारें आएंगी, पेट खराब होगा, गैस बनेगी, फिर पेट पकड़ते घूमते रहो है? भैया समय से भोजन करिए। रात्रि में भोजन करना, रात्रि में विचरण करना किसका काम है? हाँ? अरे पहले निशाचर होते थे, तो निशा माने रात्रि, तो रात्रि में जो विचरण करे वो निशाचर। अब हम लोगों में और उनमें अंतर क्या रहा? हम भी तो रात्रि में विचरण करने लगे। मालवी जी को पता होगा, इंदौर में तो एक बाजार है, वो रात को 11-12 बजे खुलता है, 12 बजे खुलता है। क्या नाम है? हाँ, छप्पनपुरा कुछ नाम है। वो रात को 12 बजे तो मार्केट खुलता है, और विशेष रूप में उसमें खाने पीने की चीजें मिलती है ज्यादा, और चीजों का बाजार नहीं ज्यादा है, मुख्य रूप से खाने का। पुष्पेंद्र जी इंदौर चले गए कथा करने, कभी तो जाना हो रात में। और निशाचर ही हुई कि नहीं? बड़ी विचित्र माया है। अरे रात में 12 बजे खाने का समय है कि सोने का समय? अब आप बताओ, रात के 12 बजे खाने गए, 2 बजे तक टहल रहे, आके मोबाइल में लगे हैं, बातों में लगे, 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं, वो सवेरे जगेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में जागने का तो मतलब ही नहीं रहा। भैया हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था बनाई है वो मनुष्य के लिए बहुत सोच विचार के बनाई है कि कैसे मनुष्य जीवन अच्छा रहे। हमारे गांव क्षेत्रों में अभी भी ये है कि लोग जल्दी सो जाते हैं। कई बार हम गांव क्षेत्र में कथा करने जाते हैं, वहां हम देखते हैं लोग 9 बजे तक तो सब सो गए, सवेरे 4 बजे सब जग गए। तो भैया समय से सोना और समय से जगना ये बहुत आवश्यक है। आज ये समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है। और सबसे तकलीफ तो इस मोबाइल की है। दिन में तो व्यक्ति काम धंधे में लगा रहता है, और रात में ही फिर समय मिलता है तो बिस्तर पे जाके सुकून से देखता है क्या आज की अपडेट्स हैं, और फिर रिलैक्स होके क्या ठीक है, थोड़ा बहुत मनोरंजन और सब कुछ होना चाहिए, पर इतना भी मत करिए कि जीवन ही बर्बाद हो जाए, बीमार पड़ जाए। आहारा जायते व्याधि गर्भदुष्टस्य जायते निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्यायम मरणम ध्रुवम। कश्यप ऋषि ने समझाया, देवी ये समय जो है समागम का नहीं है, भजन का समय है। पर अदिति नहीं मानी, क्योंकि कुछ प्रारब्ध ही ऐसा था। तो उसके दुराग्रह के आगे कश्यप ऋषि ने जो है उसका दुराग्रह स्वीकार कर लिया, और उसका उसी समय गर्भाधान हुआ। अब उस संध्या के काल में गर्भाधान होने से उसके गर्भ में भयंकर असुर आ गए, जो भगवान के द्वारपाल जय और विजय है। सनकादिक का श्राप लगा था असुर बनोगे, वो दिति माता के गर्भ में आ गए। दिति को बहुत पछताताप हो रहा था, मैंने बहुत गलत किया, मैं नहीं चाहती कि मैं राक्षसों की मां बनूं। कश्यप ऋषि बोले, देवी तुम्हारा ये गलत व्यवहार, अब तुम्हारे को जो पुत्र होंगे वो तो राक्षस होंगे, पर तुम्हारा पौत्र जो होगा वो बड़ा भगवत भक्त होगा। माने हिरण्यकश्यपु के द्वारा जो पुत्र प्रहलाद होगा वो भगवान का परम भक्त होगा, चिंता मत करो। फिर जो है 100 वर्षों तक उन बच्चों को जन्म ही नहीं दिया दिति ने, गर्भ में ही धारण किए रखा। 100 वर्ष बाद उनको जन्म दिया। फिर जो है बड़े पराक्रमी दोनों बलवान भाई हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष, उन दोनों ने खूब तप किया, वरदान प्राप्त करे। एक तो करता है मैं, हिरण्याक्ष करता है मेरा मेरा मेरा, और हिरण्याकश्यपु मैं करता है।
दिति माने द्वैत, और द्वैत की दो संतानें हैं, एक अहमता और एक ममता। ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता तरुण तमी अंधियारी। हो ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता तरुण तमी अंधियारी। राग द्वेष उलोक सुखकारी, राग उलोक सुखकारी। ममता रूपी रात्रि में दो उल्लू पलते हैं, एक राग एक द्वेष। इनको ममता रात्रि बहुत अच्छी लगती है। फिर जो है हिरण्याकश्यपु को तो भगवान ने बाद में मारा, कल सुनेंगे। हिरण्याक्ष को भगवान ने यहां उद्धार किया। फिर पृथ्वी के आने पर मनु महाराज की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, और उत्तानपाद, और दूसरे बेटे का क्या नाम है? हाँ देखो सबको याद तो हो गया। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे और 3 बेटियां, 5 संतानें हुई। और इन 5 संतानों से फिर सृष्टि में बड़ा विस्तार हुआ। देवहूति मैया का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। इनके यहाँ पहले 9 बेटियां हुई, फिर भगवान साक्षात नारायण ही इनके पुत्र कपिल बन करके आए। और कपिल और देवहूति जी का अद्भुत संवाद है। कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, सांख्य शास्त्र का वर्णन किया और कहा, मां यदि कोई अपने मन को वश में कर ले तो सब इंद्रियां वश में हो जाएंगी। इन इंद्रियों को जो बल पराक्रम शक्ति मिलती है वो मन से मिलती है। तो जिसका मन संयमित हो गया है उसकी इंद्रियां अपने आप सही रास्ते पे चलने लग जाएंगी। इसलिए मन को संभालना है। देखो हम संसारी लोग तन की चिंता करते हैं और संत लोग मन की चिंता करते हैं। और जिसका मन अच्छा हो गया है भैया उसके लिए तो सब कुछ ठीक हो गया है। कि कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिसका मन निर्मल हो गया उसके पीछे पीछे भगवान बढ़ते हैं। कहत कबीर कबीर, भगवान पीछे पीछे। कबीरदास जी कह रहे हैं तो हम लोगों को मन को साधने की बहुत आवश्यकता है। हमारा मन सदा रहे। ये मन भगवान में कैसे लगे? बोले सत्संग के द्वारा मन भगवान में लगता है। शताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाशुपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारत भक्तिरनुक्रमश्यति। निरंतर साधु पुरुषों का संग करो, कपिल जी कह रहे हैं। क्योंकि साधु पुरुषों के द्वारा भगवान का नाम, रूप, स्वभाव, प्रभाव आदि सुनने को मिलेगा और मन भगवान में लगेगा। देवहूति मैया ने पूछा तो साधु कौन है? तो साधु की परिभाषा क्या है? तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदया सर्वदेहिनां अजात शत्रवः साधवा साधुभूषणा। जिसमें ये 5 गुण हो, 5 लक्षण जिसमें दिखाई दे। कौन कौन से? तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदया सर्वदेहिनां। तितिक्षा माने सहनशीलता। कोई माला पहनाए तो कोई ज्यादा प्रसन्नता नहीं, और कोई गाली दे के धक्के मार के निकाल दे तो कोई चिंता नहीं। ऐसा जिनका स्वभाव बन गया है। अब ये स्थिति बहुत साधारण नहीं है। हम लोग थोड़ा सा भी सम्मान की कमी हो जाए ना तो भी टेढ़ी नजर हो जाती है।
हम अपने सोसाइटी से निकले और गेट पे खड़ा वॉचमैन बेचारा खड़ा नहीं हो पाया। अब वो कोई एंट्री करने में लगा था तो ये आंखें टेढ़ी हो जाती, अच्छा वॉचमैन हमें देख के खड़ा नहीं हो रहा। अब आप ये बताओ, उसने आपका कोई अपमान तो नहीं किया, पर हमारा अहंकार है कि हमें उसमें अपमान का अनुभव हो रहा है। तो सम्मान की जिसको ज्यादा भूख हो उसको हर कहीं अपमान अनुभव होने लगता है। भैया सम्मान और अपमान से जो ऊपर उठ गया और हानि लाभ में, मान अपमान में, सुख दुख में जिस समान स्थिति में पहुंच गया है वो साधु है। साधु के ये लक्षण है। साधु किसे कहते हैं? जो दूसरे के कार्य को साधे, साधनोति पर कार्येषु, दूसरे के कार्यों को जो साधे वो साधु है। इसीलिए आप देखेंगे ये संतों के द्वारा बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। तो एक तो ये लगता है इतने बड़े बड़े काम क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है, अपना बैठ के भजन करो। लेकिन नहीं, समाज के हित के लिए आज जो संतों के द्वारा खूब प्रयास हो रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, कार्य करके बड़े बड़े स्थान बनाए जा रहे हैं। किसके लिए बनाए जा रहे हैं? अरे वो तो रहेंगे नहीं रहेंगे, पर कितने लोग वहां बैठ के भजन करेंगे, कितने लोग वहां रह के आश्रय प्राप्त करेंगे, कितने लोगों को सत्संग मिलेगा और उन स्थानों से कितने लोगों का भला होगा। आज ये वानप्रस्थ आश्रम बन जाएगा, हम तो रहेंगे नहीं रहेंगे, समय के साथ सबको जाना है। पर ये बताओ, ये आश्रम बन गया तो इस आश्रम में कितने लोगों को आश्रय मिलता रहेगा? लगातार लोग यहां रहते रहेंगे, लगातार कथाएं होती रहेंगी, लगातार भक्तों का आना जाना लगा रहेगा और भगवान की कृपा रही तो अन्य क्षेत्र लगातार जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा। कितने भूखों को भोजन मिलेगा, कितने निराश्रितों को आश्रय मिलेगा, कितने ऐसे बुजुर्ग जो अपने संतानों से दुखी होके पीड़ित होके आए उनको आश्रय मिल रहा है, मिलता रहेगा। अभी भी ऐसी हमारी माता बेचारे रोते हुए लोग आते। कल ही एक बाबूजी आए और अभी शायद वो ऊपर चले गए, बहुत बैठे हैं। तो वो बाबूजी कह रहे कि ना तो बच्चे सम्मान देते, ना पत्नी ठीक से बात करती, और घर में जो तिरस्कार मिल रहा है उससे मन बहुत दुखी हो चुका है। अब हम यहां नहीं रहे, घर में नहीं रहना चाहते, आप रख लो। हमने कर रहो आश्रम, तो आश्रम का मतलब ही है जहां सबको आश्रय मिले वो आश्रम है। जहां सबको आश्रय मिले वही तो आश्रम है। बुढ़ापे का सहारा वानप्रस्थ हमारा। हाँ, बुढ़ापे में बच्चे परेशान करें, बहुएं आंख दिखाएं तो चिंता मत करना, वानप्रस्थ आपका तैयार हो रहा है। हाँ, कह देना कोई बात नहीं है, तुम संभालो अपनी व्यवस्था, हम चले। तो हम रहे ना रहे, पर कितने लोगों को आश्रय मिलता रहेगा, कितने संतों के चरण यहां पड़ते हैं। अच्छा विचार करो, जिन लोगों ने इस हॉल के निर्माण में कुछ सहयोग दिया होगा, जिनका धन लगा होगा, धन तो कहीं ना कहीं लगना ही था। कितने लोगों का अस्पतालों में लग जाता है, कितने लोगों का अल फजूल खाने पीने घूमने कहां कहां लग जाता है। पर जिन दानवीरों का दान इस सत्संग हॉल के निर्माण में लगा होगा, आप विचार करिए उनका कितना सद्भाग्य, कितने महापुरुषों के चरण यहां पड़ते हैं। आप देखते हैं समय समय पे खूब साधु संत पधारते हैं। कभी जब विशेष कथाएं होती हैं तो खूब संत महापुरुष कृपा पूर्वक, वानप्रस्थ में तो संतों की बड़ी कृपा होती रहती है, और ब्रज के संतों ने हमें खूब दुलार दे रखा है। थोड़ा भी आग्रह करें तो सब महापुरुष कृपा पूर्वक पधारते हैं। निरंतर इतने भक्त लोग आ रहे हैं, आप सब भी तो राधा जी के प्यारे हैं, तब तो यहां बैठे हैं। तो इतने भक्तों के चरण पड़ रहे हैं, लगातार कथा चल रही है, इतनी कथाओं का यहां वाचन हो रहा है, गायन हो रहा है। और अब थोड़े देर बाद तो देखो दो दो कथा एक साथ होंगी। अभी आपके नर्मदापुरम से, वो पिपरिया से, वो है नरेंद्र सिंह राजपूत जी, वो राम कथा करवा रहे हैं। और पहले से उस तिथि में एक भागवत तय थी। बोले महाराज जी पर आ गए तो आपका, हमारे आगे 2-4 महीने की कथाएं लगातार बुक हैं, पर उनके स्कूल खुल जाते हैं।
बोले हमें यही समय था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपकी कथा शाम को करेंगे और भागवत कथा सवेरे करेंगे, दोनों कथा होंगी। तो डबल कथा है, सवेरे भागवत रहेगी और शाम को राम कथा रहेगी। 20 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी, एक 24 से प्रारंभ हो जाएगी, एक 9 दिन की, एक 7 दिन की। तो लगातार इस सत्संग हॉल में भगवान की कथाएं चल रही हैं। नित्य प्रति सवेरे रुद्राभिषेक होता है। अब जिन लोगों ने शिवलिंग विराजमान करवाए, मंदिर का निर्माण करवाया, उनको कितना पुण्य मिलता होगा जब भगवान शंकर का नित्य प्रति रुद्राभिषेक होता है। भगवान महादेव की सेवा में सब भक्त बैठ करके पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, हवन करते हैं, कितना आनंद आता है। तो जिन लोगों का धन इस सदकार्य में व्यय हुआ, उनका धन सार्थक हो गया कि नहीं? और हमारे द्वारा माध्यम बना के भगवान ये काम करवा रहे हैं। तो आप विचार करिए कि इन कार्यों के लिए मेहनत तो बहुत होती है, दिन रात भागना पड़ता है। आज थोड़ा स्वास्थ्य भी ऐसा हो रहा है, कुछ जुकाम सा लग रहा है, लेकिन फिर भी कथाएं लगातार। अब ये कथा देखो मालवीय जी, 5 तारीख को यहाँ कथा विश्राम होनी है और 6 तारीख से ही कथा प्रारंभ होनी है। तो हम लोग को यहाँ रात कथा पूरी करके रात्रि में ही प्रस्थान करेंगे, रात में यात्रा होगी और नवमी में पहुंचेंगे अयोध्या जी। तो नवमी में सवेरे अयोध्या जी का दर्शन, सरयू जी का स्नान, और वही अयोध्या जी से थोड़े आगे बवनान है। तो फिर नवमी से वहां कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो भगवत कृपा से लगातार कथाओं का क्रम चल रहा है। तो ये क्रम जो चल रहा है, इतनी भागदौड़ हो रही है, इसके पीछे एक उद्देश्य ये है कि जल्दी से जल्दी वानप्रस्थ बन के तैयार हो जाए, हमारे वानप्रस्थी सब रहने लग जाए, इनको बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं मिले, बढ़िया से बढ़िया सेवाएं मिले, अच्छा वातावरण निर्मित हो। इसके लिए तो सब हो रहा है। तो आश्रमों को बनाने के पीछे, मठ मंदिरों को बनाने के पीछे आखिर उद्देश्य क्या होते? उद्देश्य यही तो है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। बुजुर्गों को चिंता रहती थी, भैया घर में अकेले पड़े कहां जाएंगे, कौन देखभाल करेगा, लोग अपने माँ बाप की नहीं कर रहे हैं, हमारी कौन करेगा? पर उन्हें यह तो रहेगा कि किसी वृद्धाश्रम में नहीं, बल्कि स्वाभिमान पूर्वक रहने के लिए कभी कोई ऐसा स्थान तैयार हो रहा है जहां अपने स्वाभिमान के साथ एक कमरा लेकर के हम आनंद के साथ रह पाएंगे और अपना बुढ़ापा मौज में बिता पाएंगे।